गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को सुने। आज का वचन याकूब पहला अध्याय और उसका 3 पद। तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 3। Because you know that the testing of your faith produces perseverance. आप देखें, अगर आप पद 2 को, 3 को, 4 को एक साथ पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। प्लीज रीड 2, 3, 4। 2, 3 and 4. It says, परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुंचे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। आमीन। कंसीडर इट फुल जॉय। आप देखें, जो आनंद है ये बाहर नहीं है, ये है अंदर। ये जो है प्रीत परिश्रम में भी जो है बने रहने वाला आनंद है। आप देखें, जो बात जेम्स कर रहा है, बात जो बड़ी गहराई से समझने की हमें जरूरत है। आप देखें, यहाँ जो बात वो कर रहा है पदों में, वो कर रहा है, ये है अकाउंटेंसी की बात। चाहे एक और जो है दुख है, तकलीफ है, एक और जो है परेशानियां हैं, उसको अगर आप टैली करेंगे तो उसका जो जोड़ है वो आएगा जोय। आप देखें, वो जो जोय है, पौलुस की पत्री में भी जो जोय है बार बार आया है। खासकर जो जोय है वो है फिलिपियों की पत्री में, जहाँ पर पौलुस जो है बार बार जो है आनंद की बात कर रहा है। आप देखें, 2-3 हमारे रेस्पॉन्स हो सकते हैं। जब हमारे जीवन में दुख आता है, तकलीफ आती है, सताव आते हैं, एक हमारा रेस्पॉन्स होता है, अरे क्या हो गया, ये क्यों हो गया। दूसरा रेस्पॉन्स है, ठीक है तो होना ही था। तीसरा रेस्पॉन्स है, हमारे जीवन में जब हुआ है, परमेश्वर में क्या फायदा। मेरे एक मित्र से मैं बात कर रहा था, वो नया नया विश्वासी है। उन्हें कहा, जब से मैंने यीशु मसीह में विश्वास किया तब से मैं पूरा बर्बाद हो गया। आप देखें, ऐसे जो लोग हैं जिनके जीवन में दुख हैं, those who go through sorrow, sickness and difficulty, उनके जीवन में बात हो सकते हैं। आप देखें, जो जेम्स है वो देता है बात का प्रमाण पहले पद में। वहाँ जो है उन लोगों को लिख रहा है जो मसीह कारण जो है सताए जा रहे हैं, those who are scattered। आप देखें, ये जो 12 गोत्र हैं, 12 ट्राइब ऑफ इजराइल, अपने विश्वास के कारण सताए जाते हैं, उनके लिए जो है जेम्स लिख रहा है। आप देखें, परमेश्वर हमारे जो विश्वास है उसकी बड़ी चिंता करता है, उसका बड़ा ध्यान रखता है। आप देखें, जब हमारे जीवन में सताव है, तकलीफ है, सताव तकलीफ जो है चलते रहते हैं, बीमारियां चलती रहती हैं, परंतु इस सब के बीच में परमेश्वर का जो आनंद है, परमेश्वर का जो प्रेम है, अनुग्रह है, वो हमारे जीवन में बराबर जो है बने रहता है ना। हमारे जीवन में जो आनंद है बने रहता है। आप देखें,
परमेश्वर को जो अनुग्रह है, अरे वो बात तो आपको याद है ना, जहाँ पर पौलुस कहता है मेरे जीवन मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, मैंने जो है परमेश्वर से 3 बार प्रार्थना की। उसने प्रार्थना की होगी 1 बार, 2 बार, 3 बार। परमेश्वर का जवाब क्या है? परमेश्वर का जवाब है तेरे लिए मेरा अनुग्रह काफी है। हम आपके और हमारे जीवन में भी जो है तकलीफें जो है चलती रहती हैं, सताव जो है बने रहते हैं, लेकिन हमारे लिए जो है परमेश्वर का जो प्रेम है, परमेश्वर की जो उपस्थिति है हमारे जीवन में बनी रहती है। मान लीजिए अगर हमें परमेश्वर की सहायता ना मिलती, हम भी उसके प्रेम से दूर हो जाते। एक गाना है ना, जब भी मैं तेरे प्रेम से दूर गया तूने मुझे संभाल लिया। आप देखें यहाँ जो बात करिए, हमारे जीवन में कई बार हम चुनाव करते हैं परमेश्वर पर भरोसा रखने का। हमारे जीवन में हम चुनाव करते हैं, हम जो है बने रहें या छोड़ दें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े जोर शोर से आए तो यीशु मसीह में, लेकिन जब सताव आए, तकलीफ आई, बीमारी आई, परमेश्वर में बने नहीं रहे। आप देखिए हमारे जीवन में जो बात यहाँ जो जेम्स कर रहा है वो है पेशेंस की, बात कर रहा है धीरज की। ये जो धीरज है वो कब आता है? हम जो है सताव में बने रहते हुए परमेश्वर की ओर देखते हैं। आप देखें प्रभु के किस सेवक ने कहा है, सताव जो है वो सामग्री है, हमारे जीवन में बहुत होती है, लेकिन हमारे जीवन में जब हमें उसकी जरूरत होती है वो जो है नहीं रहता है। बहुत सारे लोग जो हैं गुस्सा हो जाते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं परेशान हो जाते हैं, दे चूज अदरवाइज। लेकिन यहाँ जो बात जेम्स कर रहा है, जो बात याकूब कर रहा है वो है धीरज में, परमेश्वर में बने रहना, या सताव के समय परमेश्वर में बने रहना। जैसे मैंने आपसे कहा है, परमेश्वर हमारे विश्वास की चिंता करता है। आप देखें आज आप जहाँ भी हैं, जो भी हैं, अगर आप जो हैं तकलीफ में जा रहे हैं, सताव में जा रहे हैं, परमेश्वर आपकी चिंता करता है। प्रभु से कहें मुझे आपका धन्यवाद हो, आप मेरी बीमारी में, मेरे क्लेश में, मेरे दुखों में मेरे साथ हैं। प्रभु जी आपने मुझे छोड़ नहीं दिया, तो वो आप मेरी भी सहायता करें ताकि मैं भी आपको ना छोड़ूं। ना छोड़ूंगा, ना छोड़ूंगी, तेरा हाथ, तेरा हाथ। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी मेरी प्रार्थना है मेरे भाइयों के लिए, बहनों के लिए, मेरे अपने लिए, मेरे परिवार के लिए, तो होने दे दुख में, बीमारी में, क्लेश में हम आपका हाथ ना छोड़ें। हमें प्रभु आप धीरज दे। हमारे सिर में बीमारियां हैं, तकलीफ हैं, वो आप हम पर दया करें, हमारी प्रार्थना को सुन लें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ साथ हमें से हरेक के साथ अब से लेकर सदा समय तक बनी रहे, आमीन। तुम में बड़े रहिए, धीरज धरिए, वो आपके साथ है, वो आपके विश्वास की चिंता करता है।
आमीन वो आपको संभाले। आमीन आमीन आमीन। आमीन। जय मसीह की। जय मसीह की।